इसलिए हमने कल कहा था कि अपने घर में ध्वजा लगाया करो, झंडा, उस झंडे में हनुमान जी का चित्र होगा तो आपके घर में कभी नकारात्मकता, कभी गलत हवा अर्थात कभी भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी। भूत प्रेत कुछ भी जो भी आप मानते हो, कोई बाधा आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। हनुमान जी के स्मरण से, घर में ध्वजा लगाने से, हनुमान जी का नाम लिया, इसलिए रोज अपने घर में जरा जोर जोर से हनुमान चालीसा किया करो ताकि घर के हर कोने में हनुमान चालीसा है ना कि ध्वनि जाए, ताकि हर क्षेत्र आपके घर का हर स्थान पवित्र हो। आप लोग रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं कि नहीं? कौन कौन करता है रोज? अब से रोज किया करो। हनुमान चालीसा रोज करना चाहिए। अच्छा नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग, यदि रोग आपको परेशान कर रहे हैं तो भी आप हनुमान जी की शरण ग्रहण करें, हनुमान चालीसा का आश्रय लें, कोई रोग हमें नहीं व्यापेगा। कितने प्रकार के दुख होते हैं मैया? दुख कितने प्रकार के? 3। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक, शरीर से जो दुख उत्पन्न हो वो दैहिकता, बीमारी। अच्छा, हम कुछ लोगों को देखते हैं वो लोग बीमार ही रहे आते हैं, कुछ लोग ना बीमार ही रहते हैं, एक दिन भर रोते ही रहते हैं, जब भी मिलो बड़ी तकलीफ है महाराज, कल मिले कल भी, परसों गए, फिर एक हफ्ते बाद रो ही रहे हैं, रो ही रहे हैं। इसलिए हम कहा करते हैं बीमारियों को यदि भगाना चाहते हो तो अपना खान पान शुद्ध करो। खान पान कम खाओ, ज्यादा मेहनत करो, वही खाओ जो सुपाच्य है, जल्दी पच जाए। कुछ लोग ऐसा खाते हैं बहुत दिन तक नहीं पचता, सड़ता है, वो बीमार करता। कई लोग भोजन करते हैं, भोजन के बाद तुरंत गट 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 पानी पी लेते हैं। शास्त्रों में, आयुर्वेद में लिखा है भोजनांते विषम वारी। पानी जहर होता है कब? भोजन आपने किया और भोजन करने के तुरंत बाद आपने एक गिलास पानी पी लिया, वह पानी जहर बन जाएगा। फिर पानी कब पिए महाराज? भोजन करने के 1 घंटा बाद। क्यों महाराज जी? कारण, भाई आपने भोजन किया, आपके अंदर अग्नि है जो भोजन पचाती है, वह जलने लगी, भोजन पचना चालू हो गया और आपने पानी पी लिया तो आग बुझ गई, फिर भोजन पचता नहीं है, सड़ता है, फिर बीमार होते हो आप। कई लोग खड़े होके पानी पीते हैं, तो जो खड़े होके पानी पी रहे हो, बुढ़ापे में तुम्हारे घुटनों में दर्द चालू हो जाएगा और ऐसा दर्द होगा कि उस दर्द का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख खर्च होने पर भी दर्द जाएगा नहीं, खड़े होके पानी पीते हो तो। इसलिए पानी कभी खड़े होकर नहीं पीना, पानी हमेशा
बैठकर पीना और दूध को खड़े होकर के पीना। दूध को खड़े होकर पीना और पानी को। बच्चों को भी यही बातें सिखाओ, समझाओ। खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या खाएं क्या ना खाएं, किसके साथ क्या खाएं किसके साथ क्या ना खाएं, ये भी ज्ञान। आपने कोका कोला पेप्सी पिया और तुरंत आप यदि आम का रस पी लोगे तुरंत आप मर जाओगे, पॉइजन बन जाएगा तुरंत तुरंत। जैसे घी और शहद मिला के आप खा लो तो जहर हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। शहद और घी क्या है? जहर है। शहद अमृत है, घी भी अमृत है, पर अलग अलग, दोनों को मिला दिया जाए तो जहर हो जाएगा। क्या खाना है क्या नहीं खाना ये विचार होना चाहिए। किसके बाद क्या खाएं? दूध के बाद तुरंत नमक ना खाना, नहीं शरीर में सफेद दाग होने की संभावना हो जाएगी। दूध के साथ नमक ना हो। नमकीन खाओ और आप यदि दूध पी लो तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए नमक की चीजों से 10 मिनट की दूरी पर दूध हो। पपीता खाया और दूध पी लिया, रात भर भागोगे लोटा ले लेके। रात भर पपीता के साथ क्या नहीं लेना? दूध। पपीता और दूध खा लो, आप एक प्रैक्टिकल कर लेना आज। पपीता खाना और फिर दूध पी लेना 1 गिलास, फिर देखना चमत्कार। क्या खाएं क्या ना खाएं, किसके साथ क्या खाएं किसके साथ क्या ना खाएं, थोड़ा विचार कर लेना चाहिए मैया। विचार कर लोगे तो जीवन भर सुखी रहोगे। विचार जहां है वहां बीमार नहीं है, और जहां बीमार है मतलब इसने खाने पीने में कोई विचार नहीं किया। कई लोग मोटे हो गए, इतने मोटे। क्यों इतने मोटे हैं? क्योंकि इनका विचार नहीं है। खाने कुछ भी खा लेते हैं, आधी रात को चबा रहे हैं, आधी रात को खा रहे हैं। अरे पागलों की तरह ना जियो, कम खाओ, सवेरे खाओ, दोपहर को खाओ। सवेरे फल खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, ककड़ी खाओ, लौकी खाओ, लौकी का जूस पियो। टमाटर होते हैं सस्ते, टमाटर खा लिया करो 4-6 नाश्ते में। टमाटर खाने से शरीर अच्छा होता है। फल है, वो भी एक प्रकार का सब्जी है, फल है। लौकी का जूस, करेले का जूस, पालक का जूस। मौसम मटर का है तो जरा मटर हल्के से पानी में गुनगुना कर लो और फिर मटर खाओ। कच्ची चीजें सवेरे खाओ। अंकुरित चने खाओ, अंकुरित दालें खाओ, थोड़ा सी बादाम खा लो, थोड़ी सी काजू खा लो, टमाटर खाओ, ककड़ी खाओ, चुकंदर खाओ नमक के साथ। ये सवेरे खाना चाहिए। दोपहर में दाल चावल सब्जी रोटी खाना चाहिए, है ना। दही भी ले सकते हैं गर्मियों में। और भोजन दोपहर का करो तो 1 गिलास छाछ जरूर पिया करो, हींग का तड़का लगा के। किसका तड़का? हींग का। हींग का तड़का लगाया छाछ में, जीरा का और हींग का, बढ़िया हल्दी हल्की सी किया और बढ़िया भोजन किया और छाछ पी लो। पानी पियोगे तो पानी दुश्मन बनेगा, पर छाछ पियोगे तो वह छाछ आपके भोजन को जल्दी पचा देगी। आप स्वस्थ रहेंगे, एनर्जी ज्यादा मिलेगी, ताकत ज्यादा मिलेगी छाछ से। और रात्रि को सूर्य अस्त के बाद तो कुछ ना खाना। भूख लगे
तो केवल दाल खा लो, साग खा लो, सब्जी खा लो, दाल खा लो। बहुत भूख लगे तो दाल खाओ, सब्जी खाओ। रात्रि को पपीता खा सकते हैं। पपीता पेट को साफ करता, रात को खाओगे सवेरे तक पेट बिल्कुल साफ होगा। रात्रि को पपीता खा सकते हैं। और सब्जियां खाओ, दाल खाओ। भोजन रात्रि को ना करो। यदि ना चल पाए तो थोड़ा सा खा लो। और भोजन करने के बाद ही, थोड़ी देर नहीं, 1 घंटे बाद खाना सीखो। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। यदि ईश्वर बैठ गए तो अपने आप विकार भाग जाएंगे, है ना। अतुलित बलधामम, ये जो श्लोक है सुंदरकांड का 3रा श्लोक, इसी श्लोक की व्याख्या हनुमान चालीसा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले हनुमान चालीसा लिखा। आपको पता है, गोस्वामी तुलसीदास जी जब छोटे से थे तब उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा। और हनुमान चालीसा जितना बड़ा है वो सारा विस्तार एक श्लोक में, सुंदरकांड के 3रे श्लोक में लिख दिया। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम। हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बलधामम। हनुमान जी के पास कोई सामान्य बल नहीं है। अतुलित मतलब जैसे समुद्र की गहराई का कोई पता नहीं, उसी प्रकार हनुमान जी के बल का कोई पता नहीं, इसलिए अतुलित बलधामम है। धनुजीवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। अभी इनके ज्ञान का हम परिचय कराएंगे आपको आगे। सकल गुण निधानम। हनुमान जी के पास कितने गुण हैं? बोलो कितने? इस दुनिया में जितने गुण होते हैं वो सारे गुण हनुमान जी में। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। हाँ, वानरों के स्वामी हनुमान जी। और केवल वानरों के स्वामी नहीं, रघुपति प्रिय भक्तम। रघुपति अर्थात राम जी को प्रिय लगने वाले भक्त कौन हैं? हनुमान जी। वात जातम नमामि। ऐसे हनुमान जी जो राम को भी प्रिय लगते हैं। और आपको बताऊं, भारत देश में राम जी की पूजा जितनी है उससे कई गुना ज्यादा पूजा हनुमान जी की है। राम जी के मंदिर भारत में कम है, पर हनुमान जी के मंदिर तो राम जी से भी ज्यादा है। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरा हो जाता है मैं उसे बड़ा बना देता हूँ, अपने से भी बड़ा बना देता हूँ। जैसे राम जी की शरण में हनुमान जी आए तो हनुमान जी को राम जी ने अपने से श्रेष्ठ बना दिया। ऐसे हनुमंत लाल जी के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। उपस्थित सभी मातृशक्ति भगवत चरणानुरागी प्रिय भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। टीवी के माध्यम से आप सभी लोग जो आज सुंदरकांड की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। अब प्रारंभ करते हैं।
पूरे रामचरितमानस को आप उठाकर देखिए। रामचरितमानस में हर कांड दोहा से या सोरठा से उठता है, लेकिन सुंदर कांड ऐसा कांड है जो चौपाई से उठता है। कोई सोरठा नहीं, कोई दोहा नहीं, चौपाई से, है ना। चौपाई से गोस्वामी जी ने से क्यों उठाया? इसलिए उठाया ताकि भगवान का काज हनुमान जी करने निकले हैं तो एक पल का भी विराम ना हो, विश्राम ना हो। दोहा अर्थात विराम, विश्राम, चौपाई अर्थात रफ्तार, चलते रहो। तो यहाँ विश्राम नहीं है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यहाँ कोई विश्राम नहीं है। इसलिए यहाँ तुलसीदास जी ने भी विश्राम नहीं लिया, क्योंकि जितने जल्दी हो सके अब सिया की खबर लगनी चाहिए। सुंदर कांड की कथा मैं आपको सुनाऊं, उसके पूर्व छोटी सी संपूर्ण राम कथा सुना देता हूं। संपूर्ण राम कथा, उसके बाद सुंदर कांड आपको सुनाऊं। भगवान श्री राम दशरथ जी के पुत्र, 3 रानियां दशरथ जी की, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। 3 रानियों के 4 बेटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों ने जिसमें राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के संग गए और ताड़का का उद्धार किया। राम जी आगे गए, गुरु विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा किया। पश्चात राम जी आगे गए और सीता स्वयंवर में राम जी प्रवेश करते हैं, जहां राम जी बड़े प्रेम से सिया जी से विवाह करते हैं। माता सीता, भगवान राम सिया से विवाह करके जब विदा होकर सिया जी आई और राम जी बड़े प्रसन्न हैं, दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं। एक दिन दशरथ जी ने देखा कि मेरे कान के पास कुछ बाल पक गए हैं, तो मैं क्यों ना राम को राजा बना दूं, और बुढ़ापा आ गया सो भजन करने जाऊं। अभी विचार कर ही रहे थे, अच्छा विचार जागा ही था कि कैकेयी के कान मंथरा ने भर दिए और 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम जी को स्वभाव देखिएगा, कल राजा बनना था ठीक 11:15 में, और उसी समय 11:15 में राजा ना बना के पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे पिता ने जंगल का राजा बना दिया, है ना। अब आज के बेटे के साथ पिता ऐसा कर दे कि बेटे से कहे कल तुम्हें हम राजा बनाएंगे, और कल आवे सो कह दे जाओ घर छोड़ के वनवास, तो बेटा कहेगा पिताजी पागल हो गए हैं। पर राम जी ने क्या किया? जो आज्ञा पिताजी, मैं तो आपका हूं, तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार, जहां तू रख हम तो वहां रहने को तैयार। राम जी चल पड़े वनवास, और जब राम जी वनवास गए, तमसा नदी के तट पर राम जी ने प्रथम रात्रि विश्राम किया, श्रृंगवीरपुर दूसरी रात्रि, और सुबह उठ करके गंगा के तट पर केवट से नाव मांगी। केवट ने राम जी को नाव पर बिठाकर पार लगाया। चित्रकूट में जाकर राम जी रहे। चित्रकूट में भरत जी आए राम जी से मिलने। पिता का संस्कार, राम जी के वियोग में दशरथ जी के प्राण निकल चुके थे। पिता कैसा होना चाहिए? दशरथ जी जैसा होना चाहिए, है ना। और जब राम जी से मिलने भरत जी आए और राम जी से कहा भरत जी ने कि हम आपके लिए जीवन भर जंगल में रहेंगे, आप हमारे लिए अयोध्या चलो। देखिए पुराने जमाने, उस जमाने का भाई कैसा था और आज के जमाने का भाई कैसा है।
परिणाम पहले के भाई ऐसे नहीं हुआ करते थे। आज वर्तमान में प्रेजेंट में 2021-2020 में जैसे भाई आपको देखने मिल रहे हैं, आज के 50 साल पहले भी ऐसे भाई कम होते थे। क्यों? क्योंकि आज के 50 साल पहले रामचरितमानस घर घर पढ़ी जाती थी। जब हम छोटे थे ना मेरी माँ, हमारे गांव में, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम जब छोटे थे हमारे गांव में सावन और भादों 2 महीने कंटिन्यू रामचरितमानस चलती थी। मंदिरों में माइक लग जाता था, पूरे गांव में चलता। 1 घंटा हमने पढ़ा, 1 घंटा आपने पढ़ा, ऐसी कंटिन्यू, है ना। आप जानते हैं ना, खंडित नहीं होती थी। आप आके पढ़ने लगे, फिर हम जाके पढ़ने लगे। पूरी रात 24 घंटे 2 महीने चलती थी और पढ़ने वालों की लाइन लगी रहती थी। और आज गांव में, आज वही गांव में, उसी गांव में अब जब रामचरितमानस होती है तो 24 घंटा की रामचरितमानस हो जाए तो पढ़ने वाले लोग नहीं मिलते कि चलो अखंड रामायण कर लेते हैं, जरा पढ़ने वाले मिल जाएं, पाठ करने वाले मिल जाएं, तो मिलते नहीं है साहब। अब तो पैसे दे के बुलाने पड़ते हैं, आओ भाई जरा रामचरितमानस पूरी कर दो। पहले गांव के सभी लोग, सबको अधिकार होता था, सभी लोग आते थे और पढ़ते थे रामचरितमानस। रात को 12 बजे लोग आ जाते थे, 4-6 लोग पूरी रात पढ़ने के लिए। 1 घंटा तुम, 1 घंटा हम, ऐसे में रात गुजर जाती थी 4-6 लोगों में। सवेरे 4 बजे से फिर दूसरे लोग आने लगते थे। ऐसे रामचरितमानस का पाठ। पहले लोग रामायण, हमारे गांव में एक आदमी था, अनपढ़ था, साइन करना नहीं आता था, पर रामचरितमानस पूरी याद थी। कैसे याद कर लिया? सुन सुन के। इतनी अधिक रामचरितमानस होती थी घर घर में, गांव गांव में, कि लोगों को सुन सुन के सब कुछ याद हो जाता था। इतना अधिक होता था। और अब वो अधिकता बिल्कुल ना के बराबर हो गई। तो पहले का भाई भी अच्छा था, जो अपने भाई के साथ भरत जैसा प्रेम और राम जैसा व्यवहार करता था। आज का भाई तो रावण जैसा हो गया, जो भाई को लात मार के घर से निकाल देता है। तब के भाई राम जैसे और भरत जैसे थे, आज के भाई रावण जैसे हो गए। इसलिए संस्कार कहाँ से बनेगा मेरी माँ? रामचरितमानस से बनेगा। इसलिए संपूर्ण राम कथा पढ़ा करो। और ये जो भरत प्रसंग है रामचरितमानस में, भरत मिलाप है, यह भरत मिलाप अयोध्या कांड में है। आप लोग भी घर में जरा अयोध्या कांड चौपाई पढ़ो, और चौपाई पढ़कर जरा चौपाई समझ में आए तो अच्छा है, नहीं तो उसकी हिंदी पढ़ लिया करो। क्या पढ़ा करो? उसकी हिंदी व्याख्या लिखी है आपके लिए, आप पढ़ा करो और अपने बच्चों को पढ़ाया करो। भाई कैसा हो? राम जी के पास भरत जी आए और कहने लगे, मैं आपके साथ वनवास रहूंगा, आप जाइए अयोध्या का राजा बन जाइए और मैं जीवन भर के लिए वनवास रहूंगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत तुम राजा बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता ने यही वरदान दिया है तुम्हारी माँ को कि राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज्य तिलक, तो पिता की आज्ञा का पालन करो। भरत जी कहते हैं, मैं नहीं मानता अपने पिता की बात। देखो, भरत जी ऐसे थे कि उन्होंने ना तो अपनी माँ की बात मानी, ना तो पिता की बात मानी। अब ये बताओ कि क्या भरत जी अपनी माता और पिता की बात मान लेते तो क्या वह बात उन्हें इतना महान बनाती जितना ना मानने से वो महान बन गए? बोलो मेरी माँ, क्या भरत जी को अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए? माँ कह रही है बेटा राजा बन जाओ, पिता कह रहे हैं बेटा राजा बन जाओ। यदि भरत राजा बन जाते और राम वनवास रहते और भरत जी राजा बन जाते तो जमाना क्या कहता, बड़ा स्वार्थी है,
इसी की मिली जुली भगत रही होगी, मां से कहला दिया। जमाना यही आरोप लगाता कि नहीं? आने वाले समय में हम आपको यही सुनाते कि देखो भरत जी के अंदर भी जरूर कोई ना कोई लालच रहा होगा, लेकिन भरत जी ने अपनी मां की बात ना मानकर उन्होंने कहा कि यदि मैंने पिता की बात मान ली तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों? पिता की बात मानने से कोई पृथ्वी रसातल में जाती है? बोले ना, एक भाई को वनवास भेज करके दूसरा भाई सिंहासन पर बैठ जाए, अरे कोई सामान्य भाई होता, ऐरा गहरा नत्थू खैरा, तो कोई बात नहीं थी। पर हम जैसे भाई भी यदि यह व्यवहार करेंगे तो फिर धर्म किसकी तरफ आंख उठाकर देखेगा? फिर किसका एग्जाम्पल दिया जाएगा? फिर उदाहरण किसका दिया जाएगा? यदि भरत जी भी सामान्य भाइयों की तरह ऐसा करने लग जाते तो आज उदाहरण किसका दिया? आज रावण भी तो था उसी जमाने में, जिस युग की यह बात थी उसी युग में यह भी था कि रावण ने अपने भाई को लात मार के घर से निकाल दिया। ये दोनों घटनाएं त्रेता युग की हैं, हाँ या ना? भारत जी और राम जी की घटना भी त्रेता युग की है, और रावण और विभीषण की घटना भी त्रेता युग की है, और उसी समकाल की है, 10-15 साल के बीच की घटना है ना मैया? कोई बहुत पुरानी घटना तो नहीं थी। उस जमाने में भी रावण जैसा भाई था। यदि भारत जी भी राजा बन जाते तो बताओ फिर हम लोग उदाहरण किस भाई का देते? बताओ फिर समाज में हम किसका उदाहरण देकर समझाते कि भाई हो तो ऐसा? फिर नाम किसका लेते? अभी तो नाम ले रहे हैं कि भाई हो तो भरत जैसा। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हो तो रावण जैसा, क्योंकि रावण भाई कहलाने के योग्य नहीं, लात मार के निकाल दिए। यदि भरत जैसे लोग भी सिंहासन पर बैठ जाते तो आने वाला युग उदाहरण किसका देता? इसलिए प्रार्थना करता हूं आप भी कुछ ऐसा कर जाइएगा कि आने वाली आपकी पीढ़ी आपका उदाहरण दे सके। देखो हमारे अपनों ने हमारे साथ न्याय किया है, अन्याय नहीं किया। अरे बेटा किसी का उदाहरण ना दे, अपने बाप का उदाहरण दे दे। बाप को ऐसा होना चाहिए बेटे की नजर में कि वो किसी और का एग्जाम्पल ना देकर अपने पिता का एग्जाम्पल दे। देखो स्ट्रगल हो तो मेरे पिता जैसा, सफलता हो तो मेरे पिता जैसी, और काबिलियत हो, योग्यता हो तो मेरे पिता जैसी। आप अपने बच्चों के लिए खुद गुरु बन जाइएगा, उन्हें किसी से सीखने की जरूरत ना पड़े, आप ही उन्हें सब कुछ सिखा दीजिएगा। यदि आपके अंदर इतनी काबिलियत हो तो आप अपने आप को साबित कर लीजिएगा। लेकिन सारी जिंदगी में लोग साबित ही तो नहीं कर पाते अपने आप को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को साबित ही तो नहीं कर पाते। इसलिए भारत जैसा भाई भी यदि गलत निर्णय लेगा तो पृथ्वी उसी भाई पर तो टिकी है। आज ये पृथ्वी कुछ अच्छे लोगों के बल पर ही तो टिकी है, और वो अच्छे लोग भी गलत हो जाएंगे तो बताओ ये पृथ्वी किस बल पर टिकेगी? तो मेरी माँ यदि सब ही गलत हो गए तो बताओ ये पृथ्वी रोएगी कि नहीं? इसलिए जमाना गलत हो जाए पर तुम गलत ना होना। जमाना चोरी करता है, करने दो, तुम ना करना। जमाना झूठ बोलता है, बोलने दो, तुम ना बोलना, क्योंकि ये पृथ्वी तुम जैसे कुछ लोगों के बल पर टिकी हुई है, ना जाने कब की रसातल में चली गई होती। सारी दुनिया चरित्र बिगाड़ रही है, बिगाड़ने दो, तुम ना बिगाड़ना। जमाना कुछ भी कर रहा है, करने दो, हम ना करें, क्योंकि आज ये पृथ्वी उनके बल पर नहीं, तुम जैसे सत्यवादियों के बल पर टिकी हुई है। इसलिए भारत जी ने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा,
मैं अपने भाई से मिलने जाऊंगा। और क्या भाई का प्रेम था, आप सबने देखा सुना जाना। भैया से कहा कि हमें अपनी चरण पादुका ही दे दो, और भरत जी चरण पादुका लेकर के चलने लगे। ये हमने पिछली बार कहा था कि हनुमान जी जवान हैं। हनुमान जी कैसे हैं? जवान। और जामवंत जी कैसे हैं? बूढ़े। जामवंत जी हैं बूढ़े और हनुमान जी हैं जवान। तो जवान की चाल हो, चाल किसकी हो? चाल किसकी हो? जवान आदमी तेज चलता है बूढ़े से ज्यादा। चाल हो जवान की, परंतु अनुभव बूढ़े का हो। एक गांव में लगी आग, सारे लोग गए भाग, पर उस आग में 2 लोग जलने को मजबूर हो गए। एक वह जो अंधा था और एक वह जो लंगड़ा था। एक जंगल में आग लगी, सारे गांव वाले भाग गए। एक गांव में आग लगी, सारे गांव वाले भाग गए। सब लोग भाग गए प्राण बचा के कि गांव में आग लग गई है, सबके घर जल रहे हैं। पर उस आग में 2 लोग जलने को मजबूर थे। एक था लंगड़ा और एक था अंधा। अंधा कौन? जवानी अंधी है। जवानी कैसी होती है? अंधी। और बुढ़ापा कैसा होता है? बुढ़ापा कैसा होता है? लंगड़ा। बूढ़ा आदमी लंगड़ा हो जाता है। बुढ़ापा होता है मेरी माँ लंगड़ा, और जवानी होती है अंधी। आग लगी गांव में, सब भाग गए, पर 2 लोग मजबूर हो गए, अंधा और लंगड़ा। आज भी इस संसार में आग लगी है बुराइयों की, नफरत और घृणाओं की। इस आग में सब जल रहे हैं। अंधा और लंगड़ा दोनों जलने को मजबूर हैं, पर दोनों यदि एक दूसरे का सहयोग कर दें तो दोनों बच सकते हैं। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया। अंधे ने लंगड़े को, आंख तुम्हारी और पांव हमारे, यदि तुम हमारा सहयोग करते हो तो हम दोनों ही इस आग से बच सकते हैं, और नहीं करते तो दोनों ही जलेंगे। तो जो अंधा था उसने लंगड़े को कहां बिठाया? बोलो, अपने कंधे पर। अंधा कौन था? जवानी अंधी। लंगड़ा कौन था? बुढ़ापा। मतलब जवान बच्चे अपने बुजुर्गों को अपने कंधे पर बिठा लें, अर्थात चाल तो हो जवानी की, जवानी की चाल हो, रफ्तार जवानी की हो, पर अनुभव और आंख बूढ़े की हो, तब जीवन में आप इस भयंकर आग से बच सकते हैं। नहीं तो आज का युवा, आज का जवान इस संसार की धधकती हुई आग में जल रहा है कि नहीं? आज कितने जवान आत्महत्या कर रहे हैं। बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। हम कितनी बहनों को सुनते हैं, कितने भाइयों को सुनते हैं आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ या ना? बच्चे मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बच्चे गलत निर्णय ले लेते हैं, चाहे लड़की चाहे लड़का, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। जो भी जवान है उनकी बात कर रहा हूं। ये गलत निर्णय लेते हैं, गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, और परिणाम ये आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। सुशांत केस इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। सुशांत के पास क्या कमी थी? क्या पैसे की कमी थी? क्या इज्जत की कमी थी? क्या उसका नाम कम था? सफल व्यक्ति था, पर परेशान हुआ होगा और उसने आत्महत्या कर ली। जवान तो था, पर बूढ़े आदमी की आंखें नहीं थी, इसलिए ये हरकत कर ली उसने। चाल हो जवानी की, जवानी की रफ्तार हो,
पर अनुभव किसका हो? बूढ़े का। बूढ़ा आदमी कभी तुम्हें मरने नहीं देगा। अरे जंगल में भी 2 रोटी कमा के खाने का बिना पढ़े लिखे तुम्हें टैलेंट सिखा देगा। ये अनुभव बूढ़े के पास होता है। बूढ़ा आदमी चलती फिरती लाइब्रेरी होती है। बूढ़ा व्यक्ति चलता फिरता पीएचडी है। अनुभव की खदान है वो, अनुभव के हीरे उसके भीतर भरे हैं। हम कितना भी पढ़ लें, है ना, परंतु अनुभव बिना बुजुर्गों के मिलता नहीं है। इसलिए हनुमान जी लंका समुद्र पार करके यदि लंका पहुंचे हैं तो हनुमान जी की जवानी तो है, पर बुढ़ापे का अनुभव लिया, तब कहीं जाकर के हनुमान जी को सफलता मिली। यदि हनुमान जी सफल हुए हैं तो हनुमान जी की सफलता में जामवंत जी जैसे बूढ़ों का पूरा हाथ है। यदि आपको सही गाइड मिल जाए ना मेरी माँ, सही मार्गदर्शक मिल जाए, तो आपकी सफलता को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। गाइड जानते हैं, सलाहकार। यदि आपको सही रास्ता बताने वाला सही समय में मिल गया तो आप सफल होंगे 100%। और यदि आपकी रफ्तार में कोई गलत निर्णय देने वाला मिल गया, सलाहकार, गलत, पतन हो जाएगा। इसलिए सावधान। सुंदरकांड की पहली चौपाई हमें इतना बड़ा सीख दे रही है, इतनी बड़ी शिक्षा दे रही है कि हमें सदा अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए और सलाह हमेशा अपने से बड़ों की माननी चाहिए। 10 बुजुर्गों से पूछो, 10 बड़ों से पूछो, 10 प्रकार की सलाह मिलेगी, आपका अनुभव बढ़ेगा। जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो फिर वही अनुभव अपने बच्चों को शेयर करना, बांटना, उनका भला होगा। एक बात बताएं मेरी मां, शेरनी का जो बेटा होता है, शावक शेर, आपको पता है शेरनी भी अपने बच्चे को शिकार कैसे करना है ये सिखाती है ना। शेर का छोटा सा बच्चा होता, दौड़ के खड़ा हो जाता है, उसे लगता मैं पकड़ लूंगा,